चरणों की शपथ लेकर जाता हूँ भैया, अब सुग्रीव की सुरक्षा इस धरातल पर कहीं भी संभव नहीं। लक्ष्मण, चौमासा बीत गया, शरद ऋतु का सुहाना शुभ आगमन हो गया। इस चौमासे का एक एक दिन हमने किस प्रकार बिताया है ये तुम जानते हो लक्ष्मण? जानता हूँ भैया, आपकी व्यथा देख जो दुख मेरे मन में उठता है उससे कई अधिक वेदनाएं तो मेरे मन में ये सोचकर उठती है कि माता सीता इस समय किस अवस्था में होंगी, वह अपना एक एक दिन किस प्रकार बिता रही होंगी। उसका कोमल शरीर इतनी कठोर यातनाएं कैसे सहन करता होगा। लक्ष्मण, तुम इसी समय किष्किंधा नगरी जाओ और उसे कहो कि वह मेरी प्रत्यक्षा की डंकार को भूल गया है, वह बाली के प्राण लेने वाले अमोघ बाण को भूल गया है, उसे चेता देना आवश्यक है। आपके चरणों की शपथ लेकर जाता हूँ भैया, अब सुग्रीव की सुरक्षा इस धरातल पर कहीं भी संभव नहीं। किष्किंधा से सीधा घसीटकर आपके चरणों में डाल दूंगा, और यदि उसने थोड़ा भी जोर दिखाया तो मेरा एक ही बाण उसे भी उसके भाई बाली के पास पहुंचा देगा। लक्ष्मण, इतनी उत्तेजना और उवेश में जाना भी ठीक नहीं होगा। ये जो सब हमारे मन में उत्तेज हो रहा है सिर्फ हमारे कार्य। तुम सदाचारी हो, तुम क्रोध में आकर सुग्रीव का इतना नीच नहीं सोच सकते, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सुग्रीव को हम अपना मित्र मान चुके हैं। दुहाई है हनुमान जी, दुहाई है, दुहाई है हनुमान जी, दुहाई है। क्या हुआ अंगद? श्री लक्ष्मण किष्किंधा के द्वार में पधार चुके हैं। इसमें घबराने की क्या शंका है अंगद? घबराने की बात तो ये है कि वह अति क्रोध में है। ऐसे लगता है किसी ज्वालामुखी का लावा बढ़ता ही जा रहा है। नगर के द्वार पर अपने घर का द्वार बंद कर घर में घुस गए हैं। लक्ष्मण के क्रोध से तो सारा भूमंडल कांपता है, फिर किष्किंधा किस गिनती में है? जो आशंका थी संकट वो सामने आ ही गया हनुमान। अब क्या होगा हनुमान? कहीं महाराज सुग्रीव इस ज्वालामुखी की लपेट में ना आ जाए। इससे पहले कि लक्ष्मण महाराज सुग्रीव तक पहुँचे, मैं पिछले द्वार से जाके सभी को सावधान करता हूँ और महारानी तारा से ये कहता हूँ कि महारानी, आप शिष्टाचार और विनम्रता पूर्वक लक्ष्मण जी का आदर सत्कार करें। इतने में उनके अंदर जो क्रोध की ज्वाला है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। अति सुंदर हनुमान, तुम सच में विद्यावान हो। कहीं जाओ महारानी तारा को बोलो कि लक्ष्मण का स्वागत करे। सुग्रीव, उनसे कहो श्री राम का अनुज लक्ष्मण आया है। मैं स्वर्गीय वानर राज बाली का पुत्र अंगद श्रीमान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारा आशीर्वाद अंगद। इसी समय किष्किंधा नरेश सुग्रीव से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। आज्ञा का पालन होगा। सुबाहु, सुकेतु, इन्हें अतिथि कक्ष में ले चलो। समय नष्ट ना करो अंगद। सुस्वागतम वीरवर। रघुकुल की तेजस्विता को तारा का शत नमन। महारानी तारा, आप बड़ी हैं, आप पूज्य हैं, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। मेरा नमस्कार। धन्यवाद। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए, पधारिए, राजभवन में चलिए। आइए राजकुमार, पधारिए। आपके पवित्र चरणों से किष्किंधा नगरी का राजमहल ही नहीं, ये सारी धरती पावन हो गई है। बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। नहीं महारानी तारा, हम यहाँ अपने पूज्य बरबैया के दूत बनकर आए हैं, और दूत का काम होता है अपने स्वामी का संदेश पहुँचाना, ना कि किसी भी प्रकार की शिष्टाचार में पढ़ना। अवश्य। नहीं वीरवर, महाराज सुग्रीव आपके अपराधी हैं और आपसे लज्जित भी हैं, परंतु आपके दर्शनों के अभिलाषी भी हैं। चलिए वीरवर, चलिए। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव श्री रघुनंदन श्री लक्ष्मण जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ।
हे प्रभु आइए, कृपया करके आसन ग्रहण कीजिए। पधारे प्रभु। नहीं महाराज सुग्रीव, ना तो हम यहाँ आसन ग्रहण करने आए हैं, ना ही हम अपनी किसी भी प्रकार की कोई सेवा करवाने आए हैं। वीरवर, आपने अर्घ ग्रहण नहीं किया, क्या अब आप आसन भी ग्रहण नहीं करेंगे? हनुमान जी, हम तो ना यहाँ किसी प्रकार की शिष्टाचार में पढ़ने आए हैं, हम केवल अपने भैया का संदेश पहुंचाने आए हैं। महाराज सुग्रीव, आप हमारी बात सुने। मित्र के साथ द्रोह करने वाले के लिए ब्रह्मा जी ने कहा है, ओदने चेब सुरा पेचा जोरे बबन वृते तथा निष्कृति बहिता सदबी कृतज्ञ नाचते निष्कृति। गौ हत्यारे, सुरापान करने वाले, चोर अथवा व्रत भंग करने वालों के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु मित्र के साथ द्रोह करने वाले का कोई प्रायश्चित नहीं। महाराज, हम प्रभु श्री राम के पास जाने वाले थे, इतने में आप आ गए। क्या ये सब कुछ हो रहा था? हाँ वीरवर, ये सब हो रहा था। वानरराज, मेरे उग्र स्वभाव के कारण क्रोधवश जो मैं अपशब्द कह गया हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु मैं आ गया, प्रभु मैं आ गया, मुझे क्षमा करो, मैं आपके चरणों में आ गया प्रभु। नहीं मित्र, आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। आओ मित्र। हे प्रभु, मैं आपके दिए हुए वचन को भूला नहीं हूँ। मुझे कई समय से भोग विलास नहीं मिला, उसके कारण थोड़ी विलंबता जरूर हुई है प्रभु, पर हम आपके वचन को भूले नहीं हैं। हे सर्वांग सुंदरी, तुम हमें देखकर भयभीत क्यों होती हो? हम तो तुमसे प्रेम करते हैं। यूं मैले कुचैले वस्त्र पहनना, कई दिन उपवास करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें परमानंद प्रदान करेंगे। सचमुच श्री राम की पत्नी होने का जो सुख मेरे भाग्य में है, वह किसी और स्त्री के पास नहीं। बस क्या रखा है उस वनवासी में? उसे तो ये भी नहीं क्या कि तुम कहाँ हो, और यदि उसने तुम्हें ढूंढ भी लिया तो मेरे द्वारपाल उसे मौत के घाट उतार देंगे। सीते, तुम हमारी शरण में चले आओ। याद रखो, जिस प्रकार सूर्य की प्रभा उससे अलग नहीं हो सकती, उसी तरह मैं भी श्री राम से अभिन्न हूँ। तुम अपना मन मुझसे हटा लो, मैं एक पतिव्रता हूँ, वरना इसी पाप की आग में जल जाओगे रावण। हम तुमसे प्रेम वश बात करते रहे, परंतु तुमने हमारे बल को नहीं पहचाना। मैं वही रावण हूँ जिसके त्रिकुटी मात्र हिलाने से सूर्य समेत नवग्रह कांप उठते हैं। अरे जिसने के लाल चपटी भुजाओं पे उठा लिया, मैं वही रावण हूँ। अगर इतना ही गर्व था अपनी शक्तियों पर, तो फिर कायरों की तरह क्यों आए? ऐसा मत कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए, अपना आपा ना खोए महाराज, अपने कक्ष में जाके आराम कीजिए महाराज। मैं तुम्हें कह रही हूँ महाराज, रावण के साथ चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज रावण की, महाराज रावण की। ये तुम है तो क्या यहाँ सचमुच कोई है? जो भी मेरे प्रभु की कथा मुझे सुना रहे थे, वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? अब दिखाई देने वाली या ना दिखाई देने वाली, इन दोनों के प्राणी है। आप कोई देवता है या मानव, जो भी मेरे स्वामी का संदेशा लेकर आए हैं,
वो कृपया मुझे दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे। जय श्री राम। माता, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें माता। नहीं, मैंने तो सोचा था कि मेरे स्वामी का कोई दूत आया होगा, परंतु तुम माया बिना झूठे झूठे रूप बनाकर मुझे धोखा दे रहे हो। माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत ही हूँ। माता, ये मुद्रिका पहचानिए माता, ये प्रभु श्री राम ने मुझे दी थी। ये वही मुद्रिका है जो गंगा किनारे आपने केवट को देने के लिए प्रभु श्री राम को दी थी। माता, मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए एक गुप्त बात और बताता। और जब प्रभु श्री राम की भेंट महाराज सुग्रीव से हुई तो वही आभूषणों की पोटली महाराज सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को दिखाई, और वो आभूषण देखकर प्रभु श्री राम की आंखें भर आई और वो कहने लगे, लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये आभूषण तुम्हारी भाभी के हैं, और ये साड़ी का पल्लू, ये वही साड़ी का पल्लू है जिसे सीता मुझे पंखा करती थी, और जब मैं रात्रि को सो जाता था तो इसी साड़ी के पल्लू से वह मेरे चरण रच लेती थी। उन्हें सब याद है क्या? हाँ माता, उन्हें सब याद है। तो फिर उन्होंने आज तक मेरी सुधि क्यों नहीं ली? क्यों बुला दिया अपनी इस दासी को? ये भी नहीं सोचते कि मेरा एक एक दिन उनके बिना किस प्रकार बीत रहा होगा। माता, मैं यहाँ एक लीला और भी करना चाहता हूँ। माता, आपके दर्शन तो मैंने कर लिए हैं माता, परंतु माता यहाँ पे शोर सुनकर आप निराश ना होना। आप ये समझ आना कि ये लीला प्रभु श्री राम का भगत हनुमान ही कर रहा है। माता, जाने से पहले मैं आपकी चरण रज लेने अवश्य आऊंगा माता, अवश्य आऊंगा। अब मुझे आज्ञा दे माता। आज्ञा है। मैं रावण पुत्र अक्षय कुमार हूँ। तूने हमारी वाटिका उजाड़ डाली, हमारे सैनिकों को मार डाला। मैं कौन होता हूँ वाटिका उजाड़ने वाला? जो फल लगता है वो टूटकर नीचे गिरता है। ओ बंदर की जात, ओ इतनी बड़ी बात! ओ मूर्ख बानर, तुम्हारा जीवन की ताल से टूटकर अभी मौत के मुंह में जाने का समय आ गया है। मूर्ख बानर, यदि तुम इतना ही साहस है तो आओ, रणभूमि में आओ, मुझसे युद्ध करो। ठीक है राजकुमार, आप भी अपने मन की अभिलाषा भी कर ले। सैनिकों, बंदी बना लो इस बानर को और ले चलो महाराज के दरबार में। महाराज, उस दुष्ट बानर ने अक्षय कुमार को मार डाला। ये दुस्साहस किसने किया? जम्मू माली महाराज था वो। महाराज, जाओ वत्स इंद्रजीत, उस बानर को पकड़ कर लाओ। युवराज इंद्रजीत की जय, युवराज इंद्रजीत की जय, युवराज इंद्रजीत की जय, युवराज इंद्रजीत की जय। इस बानर से डर रहे थे, इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है किसने न केवल हमारी सेना का संहार किया वरन राजकुमार अक्ष कुमार जैसे योद्धा का वध कर दिया? पिताश्री, ये देखने में जितना साधारण है वास्तव में उतना ये साधारण नहीं, अधिक प्रकार की माया जानता है। एक समय तो इससे युद्ध करते समय मैं असमंजस में पड़ गया था, इसलिए मुझे इसे बंदी बनाने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ा। क्या तुम्हें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा? तब
अवश्य ही हमारे सामने लाए जाने योग्य है। महाराज, ये कोई साधारण दूत प्रतीत नहीं होता, ये तो कोई माया भी लगता है और इसका यहाँ आने का कोई विशेष कारण लगता है। यदि आपने इसकी जीभा काट दी तो हम अपने शत्रु की दुर्बलता प्रबलता को नहीं पहचान पाएंगे। हो सकता है ये स्वयं इंद्र के कहने पर यहाँ आया हो, या यम वरुण आदि का दूत हो, या हो सकता है स्वयं विष्णु ने इसे यहाँ भेजा हो। अगर आपने इसकी जीभा काट दी तो हम अपने शत्रु की प्रबलता दुर्बलता को नहीं जान पाएंगे। हम आपके विवेक की प्रशंसा करते हैं माते प्रहस्त। महाराज, इतने बड़े कार्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको स्वयं बताता हूँ। कृष्ण काका के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ। इसने दूत जैसा कोई भी आचरण नहीं किया। इसने तो केवल शत्रु के समान हमारे सैनिकों का संहार किया है। दूत और गुप्तचर को पकड़कर छोड़ देना उचित नहीं है। मेरे लिए तो इसको मृत्यु का दंड देना चाहिए। राजकुमार इंद्रजीत का कथन सही है, पापी का वध करने में कोई पाप नहीं। इसने हमारी राजकुमारी का उजाड़ दी, हमारे पुत्र का वध किया, जाबू माली का वध किया। इसका वध करना न्याय उचित होगा। जी, सत्पुरुषों का कथन है कि दूध कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में हो उसका वह वध करने योग्य नहीं होते। लंकेश, आप तो वीर हैं, आप जैसे वीरों के लिए एक दूत का वध करना उचित नहीं। और अगर दूसरी ओर देखा जाए तो एक वानर का वध करके हमें क्या लाभ होगा? मृत्यु दंड तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने इसे यहाँ भेजा है। धर्म और नीति के मार्मिक हमारे मंत्रीगणों का क्या कहना है? महाराज, मुझे क्षमा करें, परंतु मैंने किसी दूत के लिए मृत्युदंड कभी नहीं सुना। दूत अपने स्वामी के अधीन होता है, इसलिए वो हमेशा अपने स्वामी के हित की ही बात करता है। अगर दूत अपनी मर्यादा का उल्लंघन करे तो उसके लिए अन्य प्रकार के दंड उचित बतलाए गए हैं, जैसे अंग भंग कर देना, उसका सिर मुड़वा देना या उसके शरीर पर कोई चिन्ह दाग देना। हम आप सबके मत को स्वीकार करते हैं, परंतु इस वानर को कोई ना कोई दंड देना आवश्यक है, अन्यथा लोग हम पर हंसेंगे। इसने हमारे अपराध किए हैं। वानरों को अपनी पूंछ से बहुत अधिक ममता होती है। सेनापति, इसकी पूंछ जला दी जाए। जब जली पूंछ लेकर अपने कुटुंबीजनों के पास जाएगा तो इसे दीन और पीड़ की अवस्था में देखकर वे अत्यधिक दुखी होंगे। और जब जली पूंछ लेकर लंका के गली कूचों से गुजरेगा तो राक्षसों के बच्चे इसे जली पूंछ वाले वानर को देखकर खुश हो सकेंगे। हमारी आज्ञा का पालन हो।